राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को फिलहाल रोकने के फैसले से नेतन्याहू पूरी तरह भड़क गए। कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों की अपीलों के बाद अमेरिका ने अपनी कार्रवाई पर रोक लगाई है। एक अमेरिकी वेबसाइट ने यहां तक दावा किया कि इस बातचीत के बाद नेतन्याहू इस कदर गुस्से और बेचैनी में थे कि मानो उनके बालों में आग लगी हुई थी। इजरायली प्रधानमंत्री का मानना है कि ईरान पर सैन्य दबाव कम करना एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगी। He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. ट्रंप नेतन्याहू तनाव चरम पर। ईरान पर सैन्य बहस, कूटनीति बनाम युद्ध विकल्प। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक नया शांति प्रस्ताव पटल पर आ चुका है, जिसने इजराइल की चिंता को और बढ़ा दिया है। इस नए घटनाक्रम के तहत दोनों मध्यस्थ देश एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं, जिस पर अमेरिका और ईरान हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस मसौदे के तहत दोनों देशों के बीच 30 दिनों की औपचारिक वार्ता शुरू होगी। इस बातचीत के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जानी है। खाड़ी देशों की मध्यस्थता, नया शांति मसौदा तैयार, 30 दिन की वार्ता। इस कूटनीतिक कसरत को लेकर इजराइल के भीतर तीव्र असंतोष और संशय का माहौल है। तेल अवीव के प्रशासनिक और सैन्य हलकों का मानना है कि ईरान जानबूझकर वार्ता को लंबा खींचने की रणनीति अपना रहा है। इजराइल को अंदेशा है कि बातचीत की आड़ में ईरान को अपनी सैन्य स्थिति मजबूत करने और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने का समय मिल जाएगा। यही वजह है कि नेतन्याहू किसी भी तरह के समझौते के बजाय ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमता को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए तत्काल सैन्य कार्रवाई के पक्ष में अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को आश्वस्त करने के साथ साथ ईरान को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि ये कूटनीतिक प्रयास सिर्फ एक आखिरी मौका है और हालात फिलहाल बिल्कुल सीमा रेखा पर खड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर 30 दिनों की समय सीमा के भीतर ईरान से सही जवाब नहीं मिला तो अमेरिका बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दोबारा युद्ध के रास्ते पर लौट जाएगा। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बातचीत विफल होने की स्थिति में सैन्य विकल्प पूरी तरह से तैयार रखे गए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट मुद्दा अहम, इजराइल की सुरक्षा चिंता, ईरान का कड़ा रुख। उधर ईरान ने भी अपना रुख कड़ा करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में सौंपे गए अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव का हवाला देते हुए बताया कि संदेशों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में किसी ठोस समझौते पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक है, जहां एक तरफ ट्रंप प्रशासन युद्ध को टालने के लिए कूटनीति का दांव खेल रही है, वहीं इजराइल इस शांति प्रक्रिया को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानकर सैन्य हमले की जिद पर अड़ा हुआ है। अब आने वाला वक्त ही ये तय करेगा कि ये जंग जल्द रुकेगी या इजराइल यूं ही अपनी जिद पर अड़ा रहेगा।